विघ्नाः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं नमस्कार। हम सब टाटा रेडिएटर लिमिटेड पुणे चावल प्लांट से हैं। क्वालिटी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए हम अपनी कंपनी को परिचित कराते हैं। हमारे कंपनी का नाम टाटा रेडिएटर लिमिटेड है। हमारी कंपनी स्थापना 1998 में हुई। हमारी कंपनी हीट एक्सचेंजर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारी कंपनी के कुल 10 प्लांट है, उसमें से 4 मैन्युफैक्चरिंग, 3 सैटेलाइट प्लांट, 2 वेयर हाउस और एक R&D सेंटर है। हमारे कंपनी के कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट है जैसे कि रेडिएटर, इंटरकूलर, इंटरकोट, एयर कूलर, कंडेंसर, ये हमारे प्रतिष्ठित ग्राहक है जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अशोक लेलैंड, तमीज, आयशर मोटर। ये हमारी कंपनी के टिके बजट है। इस साल हमने डायमंड पे हासिल किया और अगले साल हम 2026 को दिल्ली अवार्ड का एग्जाम देने वाले हैं। पिछले साल हमारी कंपनी ने आईसीपीसी श्रीलंका चैप्टर में गोल्ड अवार्ड जीता है। आइए हम अपनी टीम को परिचित कराते हैं। मैं टीम लीडर, हमारे क्वालिटी सर्कल टीम का नाम है ईगल। मैं टीम लीडर संतोष पंजकर, हमारे कोऑर्डिनेटर है किशोर भगत सर और फैसिलिटेटर है राजेंद्र देवड़ा सर। मैं डेप्यूटी लीडर शंकर आठवले, मैं टीम मेंबर महेश माड़ी, मैं टीम मेंबर श्रीपाद दिग्रस्कर। टीम मेंबर चंद्रकांत टेम्पलेकर। हमारी क्वालिटी सर्कल प्रोजेक्ट की डेट ऑफ फॉर्मेशन 3 फरवरी 2025 है। मीटिंग सोमवार का था, मीटिंग 2 से 3 था, टोटल 12 मीटिंग हुई। हमारा कार्यस्थल है कीजिंग एंड इसे मीटिंग के दौरान हमारी टीम की अटेंडेंस 92.30% है। ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। दोस्तों, हर समस्या का स्थायी समाधान होता है किसी सर्कल के बाहर से। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अभी क्वालिटी सर्कल के 12 टेबल्स के इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी शेड्यूल की और रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की, जैसे कि प्लानिंग आइटम, डाटा कलेक्शन, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। हमारे कंपनी आइए हम रेडिएटर का जानकारी लेते हैं। हमारा रेडिएटर इंजन का तापमान कंट्रोल में रखता है और इंजन को पार्ट को डैमेज होने से बचाता है। अरे दोस्तों, कितनी समस्याएं थी 45,000 जान में और हम 5। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। नहीं सारा सरकार हम इसे सुलझा सकते हैं। कैसे? क्वालिटी सर्कल के माध्यम से समस्या क्वालिटी सर्कल के माध्यम से सदा खुश हुआ। हमारी टीम ने विचार करके 95 प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन किया और उस प्रॉब्लम को हमने ए, बी और सी टाइप पे डिवाइड किया। भाई ये ए, बी, सी टाइप बता क्या है? ए टाइप के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं। बी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें दूसरे डिपार्टमेंट की जरूरत लेनी पड़ती है। सी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। कुल मिलाकर ए में 36, बी में 46 और सी में 13 प्रॉब्लम ले इसका हमने ग्राफ बनाया। ए टाइप में आने वाले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमने रेटिंग के अनुसार हमने ए टाइप के प्रॉब्लम में रॉन्ग असेंबली ब्रैकेट को हमने चुना। फायरवॉल के डाटा से हमने पिछले 5 महीने का पैराडो निकाला, उससे हमने रॉन्ग ब्रैकेट और मेन क्लिंचिंग असेंबली ओपन और रॉन्ग ब्रैकेट, ये 2 प्रॉब्लम मिले, उसमें से हमने रॉन्ग ब्रैकेट असेंबली को चुना। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ सकती है जानने के लिए हम अपने कार्यस्थल पे चलते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड चेक करते हैं, उसके बाद हम ड्रेन का असेंबली करते हैं, उसके बाद हम बॉटम क्लिंचिंग करते हैं, उसके उसके बाद हम टॉप टैंक क्लिंचिंग करते हैं, बाद हम मेंबर असेंबली करते उसके हैं, बाद हम ईयर लिप टेस्ट करते हैं, उसके बाद इंस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्शन करके एफजी में भेजते हैं। हाँ, या इसे पे ब्रैकेट गलत तक संभव है, क्वांटिकल पे पकड़ा भी जा सकता है। ये प्रॉब्लम को और जानने के लिए हमने 5W1H मीटर का इस्तेमाल किया। W1 क्या है? W is what is the problem, Sirpal? there is wrong bracket assembly in tractor models. W2 क्या है? W is where is the problem, Shankar? एंड ऑफलाइन इसे पेज। W3 क्या है? W is when is the problem, Chandu? डिटेक्टेड ड्यूरिंग द इसेस एंड व्हाइल द इंस्पेक्शन। W4 क्या है? W is who is involved in the problem phenomena, Issues Sirpal? operator and inspector may they detect problem. W5 क्या है? W is why? How many? Why is problem? कस्टमर डिले। H1 क्या है? W is how many incidents? 0 1. प्रॉब्लम आने के बाद हमको प्रॉब्लम आने के बाद हमको पिछले 6 महीने का फायर वाले का डाटा निकालने से हमको 5,371 का पीपीएम मिला। COP की वैल्यू हमने रॉन्ग ब्रैकेट असेंबली की COP की वैल्यू हमने निकाली तो 1,57,892 रहा। फिर हमने ये प्रोसेस टेबल है कि नहीं, इसने इसका पी चार्ट निकाला तो उसमें हमें 7 पॉइंट आउट ऑफ कंट्रोल मिले। तो फिर आपने क्या टारगेट सेट किया? हमने 0 टारगेट सेट किया। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हमने कई जो भी हमको कॉजेस मिले उस सारे पॉसिबल कॉजेस को हमने आइडेंटिफाई किया। उस सारे पॉसिबल कॉजेस को हमने मैन मेथड मटेरियल मशीन में डिवाइड किया। आए हुए सारे पॉसिबल कॉजेस को हमने वैलिडेट किया। उसमें से रॉन्ग मटेरियल प्रोवाइड है वर्क स्टेशन, ये देखने के लिए हमने ऑफलाइन पे जाके 30 बैचेस का मटेरियल चेक किया तो हमें स्टोर से आया हुआ मटेरियल ओके मिला, इसीलिए एक बार इवेल्युएट हुआ। हमने लाइन पे जाके ब्रैकेट का लोकेशन चेक किया तो ब्रैकेट का लोकेशन ओके था, इसलिए एक और भी इवेल्युएट हुआ। फिर हमने लाइन पे जाके वर्क स्टेशन अंदर लाइट चेक किया तो वो ठीक था, इसलिए कॉट इवेल्युएट हुआ। फिर हमने इसे टैग पे जाके देखा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम देखा कि एक ही पिक्चर में सभी ब्रैकेट असेंबली हो रही थी। यहाँ पे ब्रैकेट आसानी से गलत लगता था, इसलिए हमारा कॉल वैलिड हुआ। फिर हमने एक ही
मॉडल का ब्रेक आर साइड का एल साइड पे और एल साइड का आर साइड पे लगा के देखा तो आसानी से बैठ रहा था, इसलिए वैलिड हुआ। बाद में हमने एक ही मॉडल का ब्रैकेट उल्टा लगा कर देखा तो ब्रैकेट आसानी से उल्टा लग रहा था, इसीलिए ये पास वैलिड हुआ। बाद में हमने लाइन पे जाके एसओपी और ऑपरेटर स्किल मैट्रिक चेक किया, स्किल मैट्रिक और एसओपी दोनों भी ओके थी, इसलिए बाद में वैलिड हुआ। बाद में हम लाइन पे जाके सीपीपी वैल्यू चेक किया तो उसका 1.4 आ रहा था, इसके लिए कौन वैलिड हुआ। कस्टमर ड्राइंग के अनुसार बॉटल का लेंथ ये 1 सीपी के वैल्यू 1.3 आ रहा था, इसलिए हमारा कॉल वैलिड हुआ। बाद में हम बॉटल डायमेंशन चेक किया तो उसका सीपीपी वैल्यू 1.97 आ रहा था, इस हिसाब से ये प्रोसेस टेबल थी, इसलिए कॉज वैलिड हुआ। बाद में हमको जो भी वैलिड कॉजेस मिले उसका हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से रूट कॉज एनालिसिस किया, हमें मिला हुआ पिक्चर गलत है, इसे क्यों गलत है? सभी मॉडल के लिए एक ही पिक्चर यूज होता है, एक पिक्चर होता है। सभी मॉडल का लगने वाले मॉडल में रिकवरी बॉटल का आकारमान एक जैसा है, आकारमान क्यों एक जैसा है? कस्टमर का रिक्वायरमेंट और डिजाइन ही ऐसा है। क्या यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। एलएस साइड का ब्रैकेट आरएस साइड में बैठ रहा है और आरएस साइड का ब्रैकेट एलएस साइड में बैठ रहा है, क्यों बैठ रहा है? क्योंकि इसको लगने वाला दो स्क्रू और ब्रैकेट का होल दोनों का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन क्यों सेम है? क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा क्या है। यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। ब्रैकेट असेंबली गलत लग रही है क्यों गलत लग रही क्योंकि है? ब्रैकेट असेंबली दोनों से एक जगह पे लग रहा क्यों है, एक ही जगह पे लग रहा है? क्योंकि ब्रैकेट असेंबली ऑफलाइन पे हो रही क्या है। यही हमारा रूट कॉज है? यस, यही हमारा रूट कॉज है। आए हुए रूट कॉज के अंदर हमने गेम्बो ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि सभी रिकवरी बॉटल का डायमेंशन एक जैसा ही है और ब्रैकेट पिक्चर में भी सेम यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आसानी से ब्रैकेट गलत लग सकता है, इसलिए हमारा रूट कॉज एस्टैब्लिश हुआ। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आरएस का ब्रैकेट एलएस साइड पे और एलएस साइड का ब्रैकेट आरएस साइड पे आसानी से लग रहा है, इसलिए कॉज एस्टैब्लिश हुआ। बाद में हमने लाइन पे जाके ध्यान ऑब्जर्वेशन में देखा अगर हम ब्रैकेट असेंबली और रिकवरी बॉटल असेंबली ऑनलाइन करते हैं तो हमारा लाइन लॉस होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी 55 से 40 तक आ सकती है, इसीलिए रूट कॉज एस्टैब्लिश हुआ। हमने कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के मदद से हमने कुछ सॉल्यूशन निकाले, इसमें कुछ विएबल भी थे और कुछ नॉन विएबल थे। अरे भाई ये विएबल और नॉन विएबल क्या होता है? विएबल सॉल्यूशन जिसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जो नॉन विएबल सॉल्यूशन उसे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। बाद में हम ट्रैक्टर मॉडल का ऑल ब्रैकेट सेम करने का सोचा, क्या ये संभव है? नहीं, इसलिए हमें 4 लाख का खर्चा आ सकता है और टाइम भी ज्यादा लग सकता है, इसलिए संभव नहीं है। फिर हमने ब्रैकेट ऑनलाइन करने का सोचा, क्या ये संभव है? नहीं, क्योंकि इसके लिए हमें हर साल 1,44,000 तक का खर्चा आ सकता है, इसलिए संभव नहीं है। फिर हमने कस्टमर से फीचर डेवलप करने का सोचा, क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है, क्योंकि ये इसको बनाने के लिए सिर्फ 4,287 रुपए खर्चा आ सकता है, इसलिए ये संभव भी है और आसान भी है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हम आपको क्या क्या दिक्कतें आई? इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए हमें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके लिए हम हर दिन 2 घंटे एक्स्ट्रा रुकते थे, इसके लिए हमें मिलिंग मशीन मिलिंग ऑपरेटर का टाइम लेना पड़ा और ट्रायल लेने के लिए हमें लाइन पर जाना पड़ा, इसके लिए हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एमी डिपार्टमेंट की जरूरत लेनी पड़ी। फिर हम लाइन पे जाके ऑपरेटर्स का फीडबैक लिया, उनका फीडबैक ओके मिला, क्या सभी सॉल्यूशन का आपने ट्रायल लिया, उसका परिणाम क्या मिला? हाँ हमने सभी सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंट लिया, आप देख सकते हैं पहले हम एक ही पिक्चर में सभी ब्रैकेट असेंबली करते थे, इसकी वजह से ब्रैकेट गलत लग जाता था। इम्प्लीमेंट करने के बाद अभी एक भी ब्रैकेट गलत नहीं लगा। हमने इसका रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन किया और इसका इफेक्टिवनेस मॉनिटर किया, इसका परिणाम ये मिला कि हमने 0 ppm अचीव किया। इस पैराडो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने कैसे डिफेक्ट को एलिमिनेट किया। या इस प्रोसेस को आपने किस प्रकार से स्टैंडर्डाइज किया? बाद में हमने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया, उसका कंट्रोल प्लान अपडेट किया, उसका बीएफएम अपडेट किया और उसका वर्क इंस्ट्रक्शन लगवाया। जो भी हमारे पास थे उसका हमने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया है। जिस उद्योग में क्वालिटी सर्कल का ज्ञान वो उद्योग होता है समृद्ध और धनवान। क्या आपने 0 ppm अचीव किया? हाँ, हमने 0 ppm अचीव किया। इस प्रोजेक्ट से आपने कितना कॉस्ट सेविंग किया? इस प्रोजेक्ट से हमने 2,42,892 रुपए हुए। इस प्रोजेक्ट में हमने कई सारी इंटेंजिबल बेनिफिट हुई, जैसे हमारी अच्छी बॉन्डिंग हुई, इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिला, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने एक्टिविटी शेड्यूल के सारे टास्क पूरे किए। इस प्रोजेक्ट में हमने कई सारी टेक्निक सीखी, जैसे कि चेक शीट, डाटा कलेक्शन, हिस्टोग्राम, विजन डायग्राम, वाई एनालिसिस, पैराडोग्राफ। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमारा अगला प्रोजेक्ट है जीरो फीट डैमेज इन ऑल BS6 मॉडल। इट इज हाई कंट्रीब्यूशन इन हाई इंटर रिजेक्शन। धन्यवाद। आप मान्यवर के सवाल और सुझाव सादर आमंत्रित है।